राजनीति में दो तरह के नेता होते हैं। एक वो जो आखिरी सांस तक चुनाव लड़ना चाहते हैं और एक वो जो खुद तय करते हैं कि अब जनता के बीच जाना है या नहीं। लेकिन चुनावी मैदान में उतरने का जो फैसला होता है वो नेता का खुद होता है। वो चाहे तो चुनाव से संन्यास ले या फिर वो चाहे तो वो मरते दम तक जनता के बीच जाते रहे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में से एक सिद्धारमैया ने एक ऐसा ही फैसला लिया। 79 साल की उम्र में उन्होंने चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ उम्र की वजह से लिया गया फैसला है या फिर इसके पीछे कांग्रेस की कोई नई रणनीति है, परिवार की राजनीति है और कर्नाटक की बदलती सियासत क्या इस पूरे मामले के पीछे छुपी हुई है। पूरी कहानी समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सबसे पहले आपको बताते हैं आखिरकार सिद्धारमैया ने 79 साल की उम्र में चुनाव से संन्यास लेने का फैसला क्यों किया। सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर एक बहुत लंबा संदेश लिखा। उन्होंने कहा, आज राजनीति में भ्रष्टाचार आ चुका है, इसलिए मैं 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि राजनीति में सक्रिय रहते हुए मैं लोगों के सुख दुख में उनकी आवाज बनकर खड़ा रहूंगा। वरुणा निर्वाचन क्षेत्र के लोग एक बार फिर मुझे चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैंने तय किया है कि अब मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। पहले जब मैं चुनाव लड़ता था तो निर्वाचन क्षेत्र के लोग ही हमें पैसे देते थे, चंदा देते थे और हमारी जीत सुनिश्चित करते थे, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। मैं अब 79 साल का हो चुका हूं। हमारी सरकार का कार्यकाल अभी 1.5 साल और बाकी है। तब तक मैं 81-82 साल का हो जाऊंगा। मेरी सेहत अब वैसी नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। अब पहले जैसा जोश और उत्साह के साथ काम करना संभव नहीं है। 2028 तक मैं 82 साल का हो जाऊंगा, तब मेरे राजनीतिक जीवन में 50 साल पूरे हो चुके होंगे। मैंने 1978 में मैंने हार और जीत दोनों देखी है, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने कभी उन सिद्धांतों के खिलाफ काम नहीं किया जिसमें मेरा विश्वास था और ना ही कभी अपनी अंतरात्मा के साथ मैंने कोई धोखा किया। अब ऐसा समय आ गया है कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हमें लोगों को पैसा देना होगा। आज की राजनीति पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। ईमानदार राजनीति के लिए कोई जगह नहीं बची। इसलिए माहौल को देखते हुए मैंने भविष्य में चुनाव ना लड़ने का फैसला किया है। 5 दशकों तक राज्य के लोगों ने मुझे अपने ही बीच का एक व्यक्ति माना और प्यार से मेरा मार्गदर्शन किया। मुझ पर उनका ये कर्ज है, इसलिए मेरा भविष्य का जीवन भी जनसेवा को ही समर्पित रहेगा। तो शनिवार को ये एक जनसभा में सिद्धारमैया पहुंचते हैं, जहां पर उन्होंने बात कही। उन्होंने बताया कि 2028 विधानसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव नहीं होगा, बल्कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि वो सार्वजनिक जीवन और लोगों की आवाज को उठाना कभी नहीं छोड़ेंगे। उनके ऊपर एक कर्ज है। अब सिद्धारमैया की हम बात कर रहे हैं। आप सभी को सिद्धारमैया पता होंगे कि आखिरकार कौन है, और अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। कर्नाटक की राजनीति को अगर आप समझना चाहते हैं, कर्नाटक को समझना है, तो सिद्धारमैया को समझना बहुत जरूरी है। उनकी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से नहीं हुई थी। वो पहले समाजवादी धारा से जुड़े, फिर जनता दल में सेक्युलर और उसके बाद आखिरकार 2006 में वो कांग्रेस में आ गए। इसके बाद जो कुछ हुआ वो सब इतिहास है। 2013 में कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाकर वो मुख्यमंत्री बनते हैं। 2018 में फिर सत्ता जाती है, लेकिन 2023 में एक बार फिर से कांग्रेस को शानदार जीत मिली। उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बार फिर से सिद्धारमैया बैठे। यानी कि करीब 5 दशक तक कर्नाटक की राजनीति में अगर किसी नेता का लगातार प्रभाव रहा तो उसमें सिद्धारमैया सबसे बड़े नामों में शामिल है। लेकिन अभी से ये जो घोषणा की गई, आप सोच रहे होंगे कि 2028 तो अभी बहुत दूर है, और कहानी जो है वो यही दिलचस्प होती है। 2028 के चुनाव में भी करीब लगभग 2 साल का वक्त है, फिर भी इतनी जल्दी घोषणा हुई। राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि इसमें कोई भी संदेश इस वक्त अगर दिया जाता है तो सबसे पहला संदेश जो होता है वो पार्टी को अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए दिया जाता है, ताकि उन्हें समय मिले। दूसरा, उत्तराधिकार को लेकर के चल रही चर्चाओं पर जो विराम है वो लग जाता है। खुद सिद्धारमैया अपने राजनीतिक करियर का अंत अपने तरीके से करना चाहते हैं और किसी मजबूरी में नहीं। वो इन्होंने इस संदेश के जरिए बताने की कोशिश की है। अपनी उम्र की बात की उन्होंने, वहां के लोगों की बात की उन्होंने। सिद्धारमैया के बेटे यतेंद्र सिद्धारमैया पहले भी विधायक रह चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से चर्चा है कि भविष्य में वही वरुणा सीट से पार्टी का चेहरा बन सकते हैं। हालांकि सिद्धारमैया ने अपने बयान में सीधे तौर पर वंशवाद या फिर बेटे का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके फैसले के बाद ये चर्चा भी बहुत ज्यादा तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस कर्नाटक में नई पीढ़ी की ओर बढ़ रही है। राजनीति देखिए बहुत बदल चुकी है। सिद्धारमैया खुद ये बात बोल चुके हैं और अपने संदेश में सिद्धारमैया ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने ये लिखा कि आज राजनीति भ्रष्ट हो चुकी है। इशारा किया कि पहले चुनाव जनता के सहयोग से लड़ा जाता था, लेकिन अब राजनीति का जो स्वरूप है वो बदल गया। यानी कि सिर्फ उम्र ही नहीं बल्कि राजनीति का बदलता हुआ चरित्र भी उनके फैसले की एक बहुत बड़ी वजह माना गया। अब कांग्रेस के सामने चुनौतियां क्या है अगर सिद्धारमैया नहीं लड़ते तो?
सिद्धारमैया कांग्रेस के लिए सिर्फ एक नेता नहीं, कर्नाटक कांग्रेस का वो सबसे बड़ा जनाधार है। उनके चुनाव नहीं लड़ने का मतलब होगा नए चेहरे, नई रणनीति और नेतृत्व को लेकर एक नई बहस। पहले से ही डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के समर्थकों के बीच लगातार नेतृत्व की चर्चा होती रही। ऐसे में 2028 का जो चुनाव है कांग्रेस के लिए वो सिर्फ सत्ता बचाने का नहीं बल्कि नेतृत्व तय करने का भी एक चुनाव होगा। तो करीब 50 साल की राजनीति, 2 बार मुख्यमंत्री, कई उतार चढ़ाव और अब चुनावी राजनीति से दूरी का ऐलान। सिद्धारमैया ने साफ कर दिया है कि वो जनता की आवाज बने रहेंगे लेकिन चुनावी मैदान में अब नहीं उतरेंगे। अब उससे सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2028 के बाद कांग्रेस को कर्नाटक में नया सिद्धारमैया मिलेगा या फिर उनकी कमी पार्टी को लंबे समय तक महसूस होगी। आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।